हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। आज हम बेसिकली मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम जानकारी देंगे। तो मुग़ल साम्राज्य का पहला हम क्लास पढ़ा चुके हैं, यह दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम आज की क्लास में बाबर के बारे में पढ़ेंगे या बाबर के बारे में हम फुल डिटेल से आज बताएंगे। तो देखते हैं, इसमें प्रथम टॉपिक है मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था, ये तो पता ही होगा। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अब बाबर का शासन काल देखो, बाबर कब से कब तक मतलब मुग़ल साम्राज्य का राजा बना या दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा। तो 1526 से 1530 तक गद्दी पर बना रहा, लगभग 5 वर्ष तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा। देख लीजिए, यह है बाबर का चित्र। बाबर ऐसा ही दिखाई देता था। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, फरगाना में हुआ था। अगला पॉइंट है पिता का नाम, मतलब बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगान के शासक थे। इसके जो पिता थे वह फरगान के शासक थे। अगला इसमें पॉइंट है बाबर फरगान की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में लिया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला अभियान 1529 ईस्वी को यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध था। जो पहला अभियान इन्होंने किया था वह पहला अभियान यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध था। इस युद्ध में इस युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में बंजौर और भेरा नामक 2 क्षेत्र को जीत लिया। अगला पॉइंट है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलम युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलम युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा थे, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे। अगला पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ, अर्थात इब्राहिम लोदी की हार हुई। अंतिम लोदी शासक था इब्राहिम लोदी, जिसकी हार हो गई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत है जो ये क्षेत्र, यह हरियाणा में है। अब हम देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर के द्वारा मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े गए थे। तो इसमें प्रथम युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध राणा सांगा या बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था।
अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी के हुआ था। यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, यह युद्ध 29 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गया आगरा में। अगला पॉइंट है बाबर। तो बाबर के शव को, जब इसकी मृत्यु हो गई तो बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में से काबुल में दफनाया गया। तो जब बाबर की मृत्यु हो गई तो इसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में से काबुल में दफनाया गया, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि हमारी जब मृत्यु होगी तो मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। बाबर की अपनी आत्मकथा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा था। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा था, जो बाबर ने खुद लिखा था बाबरनामा को। इसका अनुवाद अर्थात बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। जब बाबर की मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी को, तो उसकी गद्दी पर हुमायूं बैठा। हुमायूं से बाबर का ही पुत्र था। हुमायूं जो था वो बाबर का ही पुत्र था। तो ये गद्दी पर बैठता है। और लास्ट पॉइंट है आज का, बाबर को मुंबई आयन नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। तो बाबर ने मुंबई आयन नामक पदशैली का भी जन्मदाता या मुंबई आयन नामक पदशैली का विकास किया था बाबर ने। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाबर के बारे में हम फुल जानकारी आज दे चुके हैं। तो यहीं पर आज हम क्लास समाप्त करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।